मेहनत का फल मीठा होता है। परेशानी से दूर एक किसान हमेशा अपने काम में लगा रहता था। उसे अपने काम के अलावा कोई भी काम अच्छा नहीं लगता था। वह अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदार रहता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम शुभ था। शुभ का ध्यान हमेशा खेल कूद में लगा रहता था। उसकी उम्र भी कम नहीं थी, मगर फिर भी वह अपनी जिम्मेदारी से दूर रहता था। उसका एक कारण उसके पिताजी भी थे, क्योंकि उन्होंने उसे काम करने के बारे में कभी जोर नहीं दिया था। वह इसलिए ही कि वह अपने काम में हमेशा व्यस्त रहते थे। एक दिन उनके यहाँ पर उनके रिश्तेदार आए थे, क्योंकि कुछ दिन बाद उनके लड़के की शादी थी। वह उसी की चिट्ठी देने आए थे। शादी का समय 2 दिन बाद था। उसके पिताजी को अपने काम की चिंता थी और वह इसीलिए कहीं भी बाहर नहीं जाते थे। जिस दिन शादी थी, उसके पिताजी ने उसी सुबह को अपना काम पूरा किया और शुभ को लेकर शादी में चले गए थे। शुभ को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके भाई की शादी थी। जिसकी शादी हो रही थी वह उसकी बुआ का लड़का था। शुभ उस दिन शादी में ही था, बल्कि उसके पिताजी जल्दी ही चले गए थे। उन्हें खेत का काम देखना था। शुभ अगले दिन वहां से आया था। जब शुभ घर आया तो उसकी माँ ने कहा कि शुभ का विवाह भी कर देना चाहिए। शुभ के पिताजी ने कहा कि यह बड़ा हो गया है और अपने काम की इसे चिंता नहीं है और यह कोई काम भी नहीं करता है, पूरे दिन खेलने में लगा रहता है। शुभ की माँ ने कहा कि तुम्हें उसे काम करने का मौका देना चाहिए, तभी तो वह काम करेगा। आज तुम्हें घर पर रहना है और शुभ काम पर जाएगा। यह सुनकर शुभ के पिताजी को चिंता होने लगी थी। उधर जब शुभ ने सुना तो वह भी सोचने लगा कि मैं किस तरह काम पर जाऊंगा। पर उसने काम करने की ठान ली थी, तो वो काम करने चला गया। शुभ पहली बार काम पर गया था। उसने पिताजी को काम करते देखा था, मगर वो खेत पर क्या कर सकता था। उसने कभी काम किया ही नहीं था। अब वह सोचने लगा कि क्या किया जाए। तभी उसकी नज़र अपने दोस्त पर गई, जो कि अपने खेत में पानी दे रहा था। शुभ उसको देखकर कहने लगा कि आज तुम यहाँ पर आए हो, आज तुम्हारे पिताजी कहाँ पर हैं? शुभ ने कहा कि आज मुझे ही काम करना है। वह कहने लगा कि कहाँ से शुरू करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके पिताजी सामने से आते हुए नजर आए तो पिताजी शुभ के पास आए तो कहने लगे कि तुम सीधे की ही यहाँ पर आ गए, कुछ पता ही भी नहीं चला कि क्या करना है। शुभ सिर्फ देख रहा था, उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि कैसे काम को किया जाए। आज तुम्हें पूरे खेत में पानी देना है, क्योंकि पेड़ों को पानी की आवश्यकता है। उसके बाद शुभ ने पानी दिया और पूरे दिन खेत में काम करता रहा। शुभ को काम करना अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहली बार उसने वह काम किया था। उसके बाद शुभ घर जा गया। उसके पिताजी को लगा नहीं था कि वह आज काम को पूरा कर पाएगा, लेकिन शुभ ने वह पूरा काम कर लिया था। कुछ दिन बाद गांव में कुश्ती का प्रोग्राम किया जाना था और जीतने वाले को बहुत सारा धन भी दिया जाना था। यह प्रतियोगिता कुछ गांव को मिलाकर की जा रही थी, जबकि शुभ भी इसमें भाग ले रहा था, क्योंकि वह कुश्ती बहुत अच्छी तरह से जानता था।
यह बात सभी गांव के आदमी भी जानते थे कि यह एक खेल शुभ को आता है। कुछ दिन बाद यह प्रतियोगिता होने वाली थी। शुभ इस बात के लिए खुश था, पर उसके पिताजी को यह काम अच्छा नहीं लगता था। लेकिन शुभ को यह खेल पसंद था, इसीलिए वह कुछ नहीं कर सकते थे। प्रतियोगिता का दिन आ गया था। सभी लोग खाली मैदान में खड़े हो गए थे। सभी तरह के खेल जब हुए तो कुश्ती का प्रोग्राम भी शुरू हो गया था। शुभ की भी कभी बारी आने वाली थी और शुभ की माँ और पिताजी यह देखने के लिए आए हुए थे। शुभ बहुत ही अच्छा खेला था और परिणाम भी निकलने वाले थे। शुभ को पहला इनाम घोषित किया गया। यह सुनकर शुभ बहुत ही खुश हुआ। उसे बहुत सारा धन प्राप्त हुआ और फिर सभी लोग घर की ओर जाने लगे थे। शुभ के पिताजी को भी अच्छा लग रहा था। शुभ के पिताजी ने कहा कि अगर इस तरह तुम अपना मन अपने प्रत्येक कार्यों में लगा लोगे तो तुम जरूर जीत हासिल करोगे। इस तरह बात करते हुए वह लोग घर पहुंच चुके थे। उन्हें अभी कुछ देर ही हुई थी कि गांव का जमींदार उनके घर पारा आया और कहने लगा कि शुभ के लिए अपनी लड़की का रिश्ता लेकर आया हूं। अगर तुम्हें मंजूर है तो हम आगे बातें कर सकते हैं। शुभ की मां को बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि शुभ की जीत के बाद उसका विवाह भी होने जा रहा था। इसलिए उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कह दी और कुछ दिनों बाद ही शादी भी होने लगी थी। जब शादी हुई तो शुभ की जिंदगी भी बदल चुकी थी। वह पहले जैसा नहीं था। अब वह अपने काम पर भी ध्यान दे रहा था। वह अब दोनों ही खेत पर जाया करते थे। उसके पिताजी बहुत खुश थे कि आज उनका बेटा भी साथ में काम कर रहा है। यह छोटी सी कहानी हमें यही बता देती है कि जिंदगी में खुशियाँ यूं ही नहीं मिलती हैं। उन्हें पाने के लिए हमें थोड़ा परिश्रम भी करना पड़ता है और हो सकता है कि कुछ समय लग जाए, मगर एक दिन जिंदगी बहुत खुशहाली बन जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ खेल समय का भी है, थोड़ा समय तो लग ही जाता है।